उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में पीड़ित गुड़िया के परिवार से मिलने जा रहे राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के साथ पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैये ने प्रदेश की राजनीति को एक नई गति देने का काम किया है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के साथ पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर मुरादाबाद में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा कहा गया कि पुलिस का ऐसा खौफ आज़ादी के समय के बाद से लेकर आज तक कभी नहीं देखा गया। जिस तरह से पुलिस जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ बर्ताव कर रही है, इसको देखकर यही लग रहा है कि फिर से फिरंगी लौट आए हैं। डॉक्टर एसटी हसन कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को अपना रवैया सुधारना होगा। जिस तरह से पुलिस लाठी चला रही है, उससे नहीं लगता कि वह अपनी मर्जी से कर रही हो। इसके पीछे साजिश है और सरकार विपक्ष पर हमलावर हो रही है। निर्दोष पर इस तरह की लाठी चार्ज करना निंदनीय है। हम चाहेंगे कि कानून और अधिक सख्त हो, लेकिन कानून के रखवालों को भी सियाम से काम लेना होगा, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गुंडों में कानून का खौफ होना चाहिए, अपराधी सलाखों के पीछे जाएं। कानून को और अधिक सख्त करना होगा ताकि कोई इस तरह का अपराध न कर सके। आरएलडी महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली ने जयंत चौधरी के बारे में बताते हुए कहा, एक कल जो हाथरस में जयंत सिंह के साथ में ये घटना घटी है, उसकी हम निंदा करते हैं, पुरजोर इस सरकार की भी निंदा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार राष्ट्रीय लोक दल से डर चुकी है, क्योंकि जयंत चौधरी के नेतृत्व में तमाम हिंदुस्तान के किसान एकजुट हो चुके हैं और वो इस जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, उसका भी 2022 में और 24 में किसान जवाब देगा। क्योंकि ये सरकारें जो हैं कुछ कर नहीं पाई हैं और सिर्फ ये तानाशाही के बल पे सरकारें चलाना चाहती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तानाशाही से सरकार नहीं चलती है। सरकारें जो चलती हैं सबका साथ सबके साथ में लेके चलती हैं, जब भी देश का विकास चलता है। और मैं जैन जी के साथ में हूँ, तमाम किसान मजदूर सब जैन जी के साथ हैं। जैन जो हैं एक किसानों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हर आदमी उनको सम्मान देता है। उनके पूर्वज जो चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने भी हमेशा किसानों हित की बात की है और किसानों को लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसी को देखते हुए जो मथुरा में हाथरस में जो घटना घटी है, उससे ये महसूस होता है कि ये जो हमारी सरकार है वो डर चुकी हैं और ये प्लानिंग के साथ में उनके साथ में इस काम को अंजाम दिया गया है। राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। देखिए, गरीब के आंसू पोंछने भी कोई नहीं जा सकता। क्या ये डेमोक्रेसी में मुमकिन है? मुझे ऐसा लगता है प्रजातंत्र से हम बहुत दूर चले गए हैं। प्रजातंत्र तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसको उनके कार्यकर्ताओं ने घेरे में ले लिया, सिर्फ इस खता में कि वो उस गरीब के हालचाल पूछने जा रहा था, उसका दुख बांटने जा रहा था। हम कौन सी दुनिया में आ गए? हमें और आपको विचार करना पड़ेगा। इस पुलिस को इतनी छूट क्यों दी गई है? क्या पुलिस को प्रशासन का, शासन का कोई डर ही ख़त्म हो गया? शासन को चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों को सख्ती से उनसे निपटे, ताकि थोड़ी बहुत प्रजातंत्र की किरण हमें भी नजर आए। अच्छा, इनकी जो बहन है सोनिया गांधी, वो भी वहाँ जा रही थी, उनके साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की है। इसको लेकर क्या किस नज़रिए से देखते हैं? जब वो हर किसी पे लाठियां बरसा रहे हैं ना, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा कौन मुजरिम है, कौन सही रास्ते पे चल रहा है। वो बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, बेटियों की बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, माओं की बेइज्जती कर रहे हैं। जब वो रेप करने वालों के साथ खड़े हैं तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया पे वो एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो जा रही थी और उनके साथ जो है ज़बरदस्ती बदतमीजी धक्का मुक्की करी है। फ़ोटो में आपके सामने आया होगा। तो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से और किस तरीके से एक हमारे प्रधानमंत्री और जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बात करते हैं, और सारी सैकड़ों योजनाओं के कल स्मृति ईरानी ने जिक्र करा है, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है? धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। ये सरकारें ऐसी हैं जो अनाउंसमेंट बहुत करती हैं, बड़े बड़े दिखावे करती हैं, अपनी पीठ भी थपथपा लेती हैं, आंकड़े भी बता देती हैं,
लेकिन धरातल पे तो कुछ दिखता नहीं है। जिस तरह से अब बेइज्जतियाँ हो रही हैं लोगों की, और जिस तरह से गरीब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जिस तरह मजदूर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जब इंसाफ ख़त्म हो जाता है तो जनता इनकलाब लेके आती है।